इब्रानी उसके 3 अध्याय के 7वें 8वें पद में लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे जैसा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जब हम आज उसका शब्द सुनते हैं तो हम अपने मन को कठोर करके आज की बात को कल पर ना टालें। जैसा उस व्यक्ति ने कहा, यीशु मसीह ने उसको आह्वान किया कि मेरे पीछे हो ले। वो कहता है, पहले मुझको अपने पिता को गाड़ने दे और उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं, बहुत से ऐसे कर्तव्य हैं, बहुत काम हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, जिनको हम टालना नहीं चाहते, और हम परमेश्वर के निमंत्रण को, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की इच्छा को टाल देते हैं कि हम आज नहीं कल करेंगे। और उसका परिणाम ये होता है, हम उस आशीष से जो उस काम को करने की थी उससे वंचित हो जाते हैं। वो आशीष हमारे जीवन में नहीं आ पाती है। और इसलिए ये जरूरी है कि जैसा इब्रानी का लेखक कहता है कि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हम अपने मन को कठोर ना करें, हम लापरवाही ना करें, हम काम को टालें ना, लेकिन हम परमेश्वर के काम को तुरंत करें, तुरंत निर्णय लें। और जब हम तुरंत करेंगे तो जक्कई के समान हमारे घर में भी आशीष आ जाएगी, हमारे जीवन में आशीष आ जाएगी, और हम भी ये सुन सकेंगे कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और जब पौलुस और सीलास से जेलर वचन सुनता है, लिखा हुआ है कि रात ही में उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। उन्होंने टाला नहीं। ठीक है, हमने वचन सुन लिया है, हम जान गए हैं और अब हम तैयारी के साथ इस काम को करेंगे, हम बपतिस्मा लेंगे। लिखा है रात में ही उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी रीति से हम उस खोजे व्यक्ति को देखते हैं जो कि कंदाके की रानी का खजांची था और यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में आराधना करने आया था। और जब वो लौट रहा था और यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस से कहता है, जा और उससे बातचीत कर। और फिलिप्पुस उसके रथ के साथ दौड़ता है और पूछता है, जो तू पढ़ रहा है उसको क्या समझता है? और तब वो कहता है कि मेरे पास बैठ, जब तक कोई मुझको नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा। और फिलिप्पुस उसको वहीं से शुरू करके यीशु मसीह के विषय में बताता है, किस प्रकार से उसने पीड़ा सही, किस प्रकार से उसने क्रूस की मृत्यु उठाई। और तब वो व्यक्ति फिलिप्पुस से कहता है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? और तुरंत वो पानी को देखकर वहां अपना रथ रुकवाता है और बपतिस्मा लेता है। बड़े आनंद के साथ वो फिर अपने देश को लौट जाता है और परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठा कर ले जाता है। अगर उस समय फिलिप्पुस से वो बपतिस्मा नहीं लेता तो हम नहीं जानते कि उसको फिर अवसर मिलता या नहीं। वो जेलर यदि उसी रात बपतिस्मा अपने परिवार के साथ नहीं लेता तो पौलुस और सीलास तो दूसरे दिन छोड़ दिए गए और वो नगर छोड़कर चले गए। वो कब बपतिस्मा लेते? आज वो दिन है, आज उद्धार का दिन है। और यदि हमने इस अवसर को नजरअंदाज कर दिया, लापरवाही से हमने इस अवसर को छोड़ दिया, तो हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में दोबारा अवसर आएगा या नहीं। और तब हम पछताएंगे।
लेकिन तब फायदा नहीं होगा। तब हम सोचेंगे पर कुछ लाभ नहीं होगा। और इसलिए आज जब अवसर है, हम परमेश्वर के काम को, उस निमंत्रण को और उस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए तुरंत काम करें और परमेश्वर हमको आशीष देगा।